तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी कॉमन है क्योंकि ये हर घर में हर कोई फेस करते ही हैं। हम क्या करते हैं कि अपने घर को इतनी सारी चीज़ों से भर लेते हैं जो कि वांटेड है और अनवांटेड, इन दोनों चीज़ों से ही हम अपने घर को इतना भर लेते हैं कि घर जो होता है काफ़ी मैसी सा हो जाता है। जो चीज़ नेसेसरी है वो तो ऑब्वियसली वो तो हमारे घर में मिलेगी ही, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम बात के लिए रखते हैं या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रखते हैं या किसी स्पेशल गेस्ट के लिए रखते हैं कि हम लोग तब यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें वैसे ही रखी जगह भी घेरती रहती है और वहीं पड़ी ही रह जाती हैं। चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे उनसे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए भी हम उन्हें संभाल के रखते हैं। क्या होता है कि रख रखे चीज़ें जो होती हैं हमारा स्पेस भी बहुत ज़्यादा ही घेर लेती है और हमेशा वो ऐसे ही रखी रह जाती है, ना कभी यूज़ होती है। घर भी उससे मैसी सा लगने लग जाता है। अपने घर में डीक्लटरिंग का ही काम कर रही थी कि ऐसी चीज़ें मैं ना रखूँ घर पे जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इतने सालों से वैसे ही पड़ी हुई हैं और वो कभी यूज़ में भी नहीं आती हैं और वो वैसे ही रखी रह जाती कि कभी इन केस हम यूज़ करेंगे। जो हम नॉर्मली चीज़ें यूज़ करते हैं वही हमेशा करते रह जाते हैं। तो आज अपने घर में ही डीक्लटरिंग का काम कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो हम लोग सभी फेस करते हैं कि अगर अलमीरा खोले तो सोचते हैं कि इतने सारे कपड़े कहाँ रखें, कहाँ क्या करें, और कपड़े कपड़े बहुत ही सर दर्द हो जाता है देखकर। बर्तनों वाला सेक्शन खोलें तो इतने सारे बर्तन रखे रह जाते हैं जो हमेशा से वैसे ही रखे हुए हैं। तो आज मैं वही काम कर रही थी कि मैं डी क्लटर करूँ चीज़ों का, कि जो चीज़ नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर दूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं आज डी क्लटर करने वाली हूँ अपने घर से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो इस बकेट में भी काफ़ी सारे सामान जैसे कि वायर्स और उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे रखे हुए हैं जो बिल्कुल भी मतलब कुछ जो हैं जो काम के हैं और कुछ जो हैं जो बिल्कुल भी काम के नहीं है, तो उनको मैं अभी अलग अलग करके और जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको डिस्कार्ड करने वाली हूँ अभी। तो इस तरीके की देखिए ये जो वायर्स हैं वो कितनी बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम लोग ऐसे ही रख देते हैं तो वो मिक्सअप हो जाती हैं और काफ़ी अजीब भी लगती हैं, और कितने टाइम से ये वायर्स ऐसी पड़ी हुई हैं। तो इनमें से अब मैं देखती हूँ कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं। और ये देखिए ये जो वायर्स हैं ये बिल्कुल सही हैं जो काम कर रही हैं, तो इनको मैंने रबर बैंड से बांध के और कुछ को वैसे ही वायर से ही बांध के अलग अलग कर दिया है। और जो ये वायर्स हैं ये ख़राब है तो इनको मैं करने वाली हूँ डिस्कार्ड। और इनके साथ साथ कुछ चीज़ें ये देखिए ये ग्लासेस के बॉक्सेस ऐसे ही रखे थे कि बाद में यूज़ में आ जाएंगे कभी, तो ये वैसे ही रखे हुए हैं। और जब हम न्यू लेते हैं तो उनके साथ न्यू बॉक्सेस आ जाते हैं, तो फिर ये वैसे ही रखे रह जाते हैं और इसलिए इन्हें भी मैं अभी यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ। तो वो जो बकेट उस टाइम पे इतनी भरी हुई थी, अब देखिए कितना स्पेस इसमें और भी आ गया है। तो और बस यही किया कि वायर्स को अच्छे से रखा पूरा प्रॉपर फोल्ड करके, तो अब हम वायर को जब भी यूज़ करेंगे तो निकालने में भी वो ईजी हो जाएगा। और बच्चों के टॉयज़ भी ऐसे ही कलेक्ट होते रहते हैं। बच्चे तो एक दो दिन खेलते हैं फिर वो वैसे ही रख देते हैं, तो वो जो टॉयज़ है वो वैसे ही पड़े पड़े रह जाते हैं, ना ही वो निकल पाते हैं और ना ही फिर उनसे दोबारा बच्चे खेलते हैं। तो इन्हें भी मैं अभी अलग अलग करने वाली हूँ। तो ये जो टॉयज़ हैं इनको मैं अभी रख देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इनसे कभी कभी जो बेबी है मेरा वो खेल लेता है। तो क्योंकि देखिए ये इसका जो डमरू है ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये उसका फर्स्ट डमरू है, इसे बहुत ही पसंद था, हर जगह बस इसको ही ले जाता था और बजाता भी बहुत ही अच्छे से था डमरू, तो जब बहुत ही छोटा था उस टाइम पे। तो इन टॉयज़ को वो कभी देख लेता है तो फिर खेल लेता है इनसे, इसलिए मैंने अभी रख रही हूँ। और ये जो टॉयज़ है ये हमने रखे हैं देने के लिए जिनको इनकी ज़रूरत हो और जो इनसे खेल सकें। तो ये वैसे तो काफ़ी सही टॉयज़ हैं, पर वही है कि वो खेलता नहीं है अभी इनसे, तो फिर इन्हें किसी ऐसे को दे दे जिनको ज़रूरत हो। और काफ़ी सारे टॉयज़ तो हम लोग पहले भी दे चुके हैं, और ये वो टॉयज़ है जो बिल्कुल भी काम के नहीं है, तो इनको तो हम लोग करने वाले हैं अभी डिस्कार्ड। और ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी साल पुराने हैं, कुछ तो बहुत ही साल पुराने हैं, शायद 30-35 साल, तो ये भी वैसे ही रखे हुए हैं और यूज़ में भी नहीं आते हैं, बस ऐसे ही रखे हुए हैं ये। तो इनको या तो आप किसी ऐसे को दे दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत हो, और या फिर इन्हें देकर आप कोई भी एक ऐसी अच्छी सी चीज़ ले लीजिए जो यूज़ में आ सकें। और जो चीज़ें ऐसी नहीं रखी रहती है ये सोच के कि बाद में काम आ जाएंगी, या कोई स्पेशल ओकेज़न होगा या फिर कोई स्पेशल गेस्ट आएंगे तो तब यूज़ में आएंगी, तो वो दिन तो वैसे कभी मुझे लगता है आता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें वैसे ही रखे रह जाती हैं और नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं उन्हीं ही यूज़ कर पाते हैं, तो वो बस ऐसे ही रखे रह जाती है बस सोचते हुए ही। तो उन्हें भी हमें अभी ही यूज़ कर लेना चाहिए, अपने आप को ही स्पेशल मानकर।
तो मैं भी अब यही करने वाली हूँ कि इन्हें अब मैं यूज़ करने वाली हूँ सबको। तो अब मैं इन्हें भी यूज़ में लाने वाली हूँ, जैसे कि ये डिनर सेट हैं या और भी चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्राज़ में हैं तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, और बाकी अगर आपके पास सिंगल सिंगल पीसेस हैं ये सारी चीज़ों के, तो फिर आप इन्हें यूज़ में ला सकते हैं और अपने आप को ही स्पेशल मान के इनको यूज़ किया कीजिए। तो मैं भी अभी वही करने वाली हूँ। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी काम की नहीं हैं, उनको तो हम लोग करने वाले हैं अभी डिस्कार्ड। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका कुछ यूज़ हो पाएगा कुछ और बनाकर, तो उनको हम लोग अलग ही एक पॉली बैग में बाहर रख देंगे, बट घर के अंदर से अभी इन्हें ये सब डिस्कार्ड करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें हम ऐसे रख देते हैं कि बाद में जुड़ा लेंगे, जैसे ये अम्ब्रेला, कोई चीज़ छोटी मोटी टूटी हुई होती है बट वो ऐसे ही रखे रह जाती है, बाकी नई आ जाती है चीज़ें, पर फिर वो नहीं जुड़ पाया है, कब से रखा हुआ है ये, तो इसलिए इसे भी हम लोग डिस्कार्ड करने वाले हैं अभी। तो ये इयररिंग्स भी काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये उस जब स्कूल जाती थी तो उस टाइम पे काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे होते थे, तो उस टाइम पे लेने का भी शौक़ था काफ़ी, तो पहन भी लेती थे। बट अभी काफ़ी टाइम से तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं, ना ही कोई यूज़ होता है और बस ऐसे ही रखे हुए हैं। रखे रखे हुए चीज़ें ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ से इनको हटा रही हूँ अभी। और ये स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा घेर रही है मेरा। तो और इनमें से जो सही हैं वो तो किसी को दे दूँगी जिनको ज़रूरत हो, और बाकी तो फिर वैसे ही डिस्कार्ड करने वाली हूँ इन्हें। बाकी ये जो इयररिंग्स हैं इनको तो मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो इनको मैं अलग रख रही हूँ। और बाकी जो ये हैं ये तो टूटे हुए सामान है, तो इनका मैं कहीं और यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं इन्हें अलग रख रही हूँ। तो इन नेक पीसेस की भी काफ़ी ढेर लगी हुई है यहाँ पे कब से, तो इनको भी जो ज़रूरत के नहीं हैं वो मेरे, तो इनको भी मैं अलग करने वाली हूँ अभी। तो ये देखिए, इनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं नेक पीसेस जो कि गिफ्टेड हैं, और कुछ जो हैं वो लिए हुए हैं। तो ये इतने सारे पहने तो जाते नहीं हैं, तो इनको मैं अभी अलग अलग कर लेती हूँ कि कौन से मुझे चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरत के हैं और जो मैं यूज़ करूँगी, और बाकी को मैं अलग रखने वाली हूँ अभी। तो ये नेक पीसेस तो मैं यूज़ कर लूँगी, इनको तो मैं आगे यूज़ करूँगी, तो इनको मैं रखने वाली हूँ अभी। और बाकी तो ये मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि इनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए हैं, ये बस ऐसे ही रखे हुए हैं, तो इनको किसी को दे दूँगी जिनको ज़रूरत हो। तो इन नेल पेंट्स में भी कितनी सारी नेल पेंट्स ऐसी मिल जाएंगी जो बिल्कुल ख़राब हो गई होंगी और यूज़ में आने वाली नहीं है आगे, तो उनको मैं यहाँ पे से अभी रिमूव करने वाली हूँ। और आप भी चेक कीजिएगा, आपके भी नेल पेंट्स में पक्का कुछ ना कुछ ऐसे ही निकलेंगी ही जो बिल्कुल ही ख़राब हो गई होंगी। आप थोड़ा बैग्स का सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी बैग्स की ढेर लगी हुई है, और इनमें भी ऐसे कितने बैग्स हैं जो बस ऐसे ही रखे हुए हैं और बहुत ही टाइम से रखे हुए हैं ऐसे ही। तो इनमें से जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते हैं मेरे, तो उनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी और किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी जिनको ज़रूरत हो इनकी। तो इतने ही बैग्स हैं जो यूज़ में आते हैं, तो इन्हें ही मैं फ़िलहाल रखने वाली हूँ अभी, और बाकी को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इन्हें ऐसे ही रखे रखे। कुछ किसी ने गिफ्ट दिए थे तो वो भी वैसे ही रखे हुए हैं बिना यूज़ किए हुए, तो इन्हें अब सोच रही हूँ कि यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो ये तो बच्चों के कपड़े हैं, तो ये तो यूज़ में आने वाले हैं, तो इनको अलग रख दिया है। और तो छोटे हो गए हैं और एकदम देखिए ये भी न्यू ही हैं, तो दीदी लोगों के ने भी यहीं दिए हुए हैं कपड़े कि ये किसी को दे देना। और तो ये वाले जो बैग्स में रखे हुए हैं कपड़े, ये किसी को देने के लिए, जो भी जिनको ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, तो उनके लिए रखे हुए हैं ये कपड़े देने के लिए। और बाकी जो हैं जो बिल्कुल ही मतलब वैसे कपड़े हैं जो कि यूज़ में नहीं आने वाले, तो उनको एक अलग उसमें रख दिया है कि ये तो ऐसे मतलब सफाई के काम आ जाते हैं, तो बस इसको एक बार साफ़ करो और फिर फेंक दो। और मेरी काफ़ी सारी साड़ीज़ भी हैं जो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती, वो वैसे ही रखी हैं। कुछ मेरी शादी से पहले की भी है, जैसे ये ब्लू वाली आप देख रहे हैं, ये मैंने स्कूल जब ज्वाइन किया था तो वहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जब था, तो उस टाइम पे मैंने ये साड़ी ली थी, तो इससे काफ़ी अटैचमेंट है, तो मैं इसलिए अपने ससुराल भी इसे ले आई यहाँ पे। बट वो वैसे ही रखी है, बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही है, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे भी किसी को दे दूँ। और ये ग्रीन वाली भी है, ये भी एक दो बार पहन ली है, तो ये भी वैसे ही रखी हुई है, बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही है। और तो इसलिए सोच रही हूँ कि रख रख के भी ये सामान वैसे ही रह जाते हैं और बिल्कुल पहनने में आते ही नहीं है, इसलिए इससे अच्छा तो किसी को दे दी जाए। और ये जो साड़ीज़ आप देख रहे हैं, ये मेरी मदर इन लॉ की है, तो उन्होंने वो भी काफ़ी सारी साड़ीज़ हैं उनके पास, तो उन्होंने भी कहा कि किसी को दे देते हैं, तो हम लोग ये अब साड़ीज़ भी किसी को दे देते हैं। तो वैसे ही पड़े रह के ख़राब होने से तो अच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। और इस वाले बैग को भी इसीलिए तैयार किया हुआ है कि किसी को दे देंगे ये वाले कपड़े जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं।
तो कुछ टेबल्स में भी स्टोरेज बॉक्सेस दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी हम स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, जैसे कि रिमोट्स या बैटरीज़ या सेल्स या कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं हमारे, वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं ताकि इजीली मिल भी जाए और सामान बाहर पड़ा भी ना दिखे। तो ये तो हो गए हैं हमारे बैग्स एकदम तैयार, और बाकी के जो नेक पीसेस, ईयररिंग्स और बैग्स वगैरह थे वो मैंने इसी में ही डाल लिए हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी हमारे घर पे, जबकि हम लोग तो क्या करते हैं हर 4-5 मंथ्स में क्या करते हैं कि चीज़ों को डीक्लटर करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें रह जाती है ऐसी। तो आज हमने वो भी क्लियर कर दी है कि मतलब फिर भी आज काफ़ी रिलैक्स ऐसा लग रहा है कि घर काफ़ी क्लीन लग रहा है और एकदम हल्का जिसे बोलते हैं ना वैसा लग रहा है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।